हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं की शर्मा और आज हम अब बात करने वाले हैं। जो आपने बाहर बैनर देखा ना कि ब्राह्मण सुधर जाओ, इसी पर हम बात करने वाले हैं। तो पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सभी ब्राह्मणों के लिए चीज नहीं है। 50 से 60% ब्राह्मण ऐसे हैं या फिर ऐसे थे और आज भी विद्यमान हैं, उन पर हम बात करने वाले हैं। आपने जातिवाद और छुआछूत जैसी बड़ी बीमारियों का सामना कभी ना कभी अपने ऊपर किया ही होगा या फिर इनके बारे में सुना ही होगा। तो मैं बता दूं, इसमें ब्राह्मणों का भी कहीं ना कहीं हाथ है। वास्तव में सभी ब्राह्मणों का तो नहीं, लेकिन 60% ब्राह्मणों का हाथ इसमें होता ही है, जो छुआछूत को बढ़ावा देते हैं। और इसको मैं क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे मैं आपको कारण बता देता हूं, क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है भाई। अब कितने ब्राह्मण ज्ञान बांटेंगे मुझे पता है, लेकिन ज्ञान बांटने से कुछ नहीं होता है। जो समाज में मैं खुद अपनी आंखों से देख रहा हूं उसको भी मैं मानना चाहता हूं और उसको ही मैं मानूंगा। अगर मैं आपको उदाहरण बताऊं तो अभी विशाखापट्टनम में 9 दिन के पूजा में मैं था। तो पूजा का तीसरा दिवस था और यज्ञशाला का जो प्रांगण होता है वहां पर ऐसे अंग्रेजी वस्त्र पहनकर आना निषिद्ध है। ये सही बात है, आना भी नहीं चाहिए, इसको मानना चाहिए। लेकिन कई लोगों को पता नहीं होता है। तो एक वृद्ध आदमी आया और उस यज्ञ मंडप की तरफ आया और प्रवेश कर गया। उसे पता नहीं था, लेकिन उसके अंदर भाव था, भक्ति थी, एकदम भाव विभोर होकर वो आया था। और जैसे ही उसको कुछ ब्राह्मणों ने देखा, उसके पास दौड़ के जाते हैं और उसको डांट देते हैं बुरी तरीके से और उसको बेइज्जत करके बाहर निकाल देते हैं। बताइए क्या ये चीज सही है? उस वृद्ध को आप समझा भी सकते थे कि इस वस्त्र में यहां नहीं आना चाहिए। समझना और समझाने वाले को अगर बीच में सामंजस्य ही नहीं है तो कैसे व्यक्ति समझेगा? आपको समझाना आना चाहिए, लोग समझ सकते हैं। लेकिन क्या करते हैं ब्राह्मण? सीधा डांट देते हैं। खैर सभी ब्राह्मण ऐसे नहीं है, लेकिन ज्यादातर ब्राह्मण ऐसे ही हैं। ये वो वाली बात हो जाती है कि अधरी गगरी छलकत जाए। जिनमें ज्ञान नहीं है, जिन्होंने ब्राह्मणत्व को जाना ही नहीं कि ब्राह्मणत्व क्या है और ब्राह्मण का रोल क्या है समाज के अंदर, वो ऐसी तुच्छ कर्म करते हैं और जातिवाद और छुआछूत को बढ़ावा देते हैं। अब उस बंदे का अब प्रभाव बताइए क्या हुआ। वो बंदा बाहर जाता है यज्ञशाला के, प्रणाम भी नहीं करता है। फिर वो तीसरे दिन की बात बता रहा हूं, और मंदिर के बाहर चले जाता है। 3 दिन तक डेली आ रहा था वो बंदा, और उसके बाद मैंने एक भी दिन उसको उस मंदिर में आते हुए नहीं देखा। और ऐसे में आप सोचिए, अगर ऐसे समय को इसको भिड़काए, जैसे कहते हैं ना घी में आग डालना, और उसको कहे कि ब्राह्मण तो ऐसे ही हैं और ये हिंदू धर्म ऐसा ही है, सनातन ऐसा ही है, आप बौद्ध को अपना लीजिए, तो बौद्ध धर्म अपना ही लेगा, क्योंकि उसने खुद अपने ऊपर ये महसूस किया है। चलो एक बार सही, 2 बार सही, 3 बार सही, जब बार बार व्यक्ति पे ऐसा होता है, छुआछूत की बीमारियां आती है, तब ऐसा देखने को मिलता है। अब कितने ही प्रकांड ब्राह्मण, त्रिपुंडधारी, पट्टाभिधारी ऐसे ही हैं। नाक पर क्रोध रहता है, हमेशा 24 घंटे उनका क्रोध नाक पर ही रहता है। अब उनको कोई समझाए भाई, आप क्रोध को ही नहीं जीत पा रहे हैं और आप भाषण देते पड़ते हैं जगत के अंदर। हमें सोचना चाहिए ब्राह्मणों को। खैर सभी ब्राह्मण ऐसे नहीं है, कई ब्राह्मण अच्छे भी हैं। अगर कोई व्यक्ति स्वच्छ नहीं है, जिससे आप बात नहीं कर सकते क्योंकि आपको भगवान का कार्य करना है, भोग इत्यादि लगाना है, श्रृंगार करना है, तो आप उसको दूर रहने का दूर से ही आदेश दे दीजिए। अगर गलती से वो हो चुका है, आपको स्पर्श कर लिया उसने, या फिर आप अगर स्वच्छ है, ब्राह्मण भी स्वच्छ है, तो वो किसी गैर के स्पर्श ना करें। अगर स्पर्श हो भी जाए तो फिर क्रोध की क्या बात है भाई? जो होना था वो हो गया, अब आगे क्या करना उस पर सोचिए। लेकिन ब्राह्मण अपमान करके निकाल देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए ब्राह्मणों को, क्योंकि यार भाव होता है व्यक्तियों में, तभी वो आते हैं, और भाव ही प्रधान है। हिंदू धर्म में अगर सबसे प्रधान कोई है तो भजन, भक्ति, ध्यान, यज्ञ आदि नहीं है, भाव प्रधान है। खैर यज्ञ आदि करना चाहिए, क्योंकि भगवान कृष्ण ने गीता में निर्देश दिए कि यज्ञात भवति पर्जन्य, पर्जन्यादन्न संभवा इत्यादि पूरा प्रोसेस बताया। तो ये जरूरी है, व्रत अनुष्ठान इत्यादि। लेकिन किसी का अपमान करना, किसी को प्रताड़ना देना, ये हमारा नहीं है भाई। हम कौन होते हैं? खैर हम भी तो एक हैं। ब्राह्मण को जितना सम्मान की आवश्यकता है उतना ही क्षत्रिय को भी मिलना चाहिए, वैश्य को, शूद्र को, वो भी उतने ही हकदार है सम्मान के। वो कोई नगण्य नहीं है। अगर शूद्र भी सनातन धर्म का है तो वो भी पूजनीय है, क्योंकि वो सनातन धर्म में है। उसका भी कार्य सनातन धर्म में एक अपूर्ण कार्य है, जो मतलब कोई कर नहीं सकता, वैसे कार्य भी शूद्र करता है, वैश्य करता है, क्षत्रिय करता है और ब्राह्मण भी करता है। तो सबको अपनी सम्मान, अपनी अपनी जगह है, सबको सम्मान देना चाहिए। आपने अगर भागवत पढ़ी होगी तो वहां आपने एक श्लोक सुना होगा कि व्याधस्या चरणम ध्रुवस्य चवयो विद्या गजेन्द्रस्य का जातिर विदुरस्य यादव पते उग्रस्य किम पौरुषम कुब्जाया कमनीय रूपमधिकम किम तत्सुदाम्नो धनम भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणई भक्ति प्रियो माधव। भक्ति प्रिय है माधव, यानी कृष्ण को भक्ति प्रिय है। ये स्वच्छता वच्छता ये सब बात का विषय, ये जरूरी है, लेकिन भक्ति भी कोई चीज होती है। आप कोई भक्ति से आपके सामने आता है, आप केवल यजमान के ही आगे पीछे डोलते रहते हैं रात दिन पैसों के लिए। अरे पैसों के लिए करेंगे क्या हम काम? आप यजमान को बोलिए कि भाई 4 घंटे की पूजा है यजमान,
आपको अगर मन करता है तो कीजिए, और आपका मन नहीं है तो शॉर्ट एंड स्वीट में भी मैं करवा सकता हूं। लेकिन आपको उचित कह देना चाहता हूं कि पूजा 4 घंटे की ही है। कई ब्राह्मण ऐसा भी करते हैं, अपने धर्म को त्याग देते हैं। पूजा होती है 4 घंटे की, गृह प्रवेश इत्यादि में काफी समय लग जाता है, विवाह में समय लगता है, लेकिन वो देखता है कि यजमान का मन नहीं है तो तुरंत संपूर्ण कर देता है। अरे तुम क्यों दोष के भागी बन रहे हो भाई, यजमान के संज्ञान में डाल दो भाई 4 घंटे की पूजा है। वो खुद ही बोल देगा महाराज जी परेशान हो गया हूं, आप जल्दी निपटा दीजिए, बस निपटा दो फिर जल्दी, उसमें क्या है, यजमान को दोष लगेगा। और यजमान अगर ऐसा मन में रहता है यजमानों के कि ब्राह्मणों को पूजा के लिए बुलाते तो हैं लेकिन ब्राह्मण से पूजा नहीं करवाता है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, वो आपका दोष नहीं है। आपका कार्य है ब्राह्मण को दक्षिणा देना, उनको प्रसन्न करके घर से भेजना। ब्राह्मण का कार्य कि वो स्वच्छता से और विधि विधान से करवाए, अगर वो नहीं करवाता है तो उसको दोष है। आपको तो पूरा पुण्य मिलेगा क्योंकि आपने अपना कर्तव्य कर्म कर दिया है, ब्राह्मण ने नहीं किया तो उसको मिलेगा उसका दोष। आपको क्या, क्योंकि आपने संकल्प ले चुके हैं। भगवान कृष्ण जब यार हम अपमान कर रहे हैं, बताओ भगवान राम से ऊपर तो नहीं चले जाएंगे ना, ब्राह्मण कोई भगवान से ऊपर थोड़ी चले जाएंगे, वो भी एक जात विशेष में आते हैं हम लोग भी। जब भगवान राम ने शबरी के बेर खा लिए और भगवान कृष्ण ने कुब्जा को तार दिया, कुब्जाया कमनीय रूप अधिकम, कुब्जा कोई सुंदर थी क्या, नहीं। किम तत् सुदामनो धर्म, या फिर सुदामा कोई धनवान व्यक्ति था क्या, नहीं। भक्ति प्रियो माधवा, भगवान को केवल भक्ति प्रिय है और ब्राह्मणों को समझना चाहिए। आज भी बहुत सारे ब्राह्मण ऐसे हैं जो अपमान करते हैं, दूसरी लोगों का अपमान नहीं करना है यार। हमारा कार्य उनको दिशा निर्देश देना कि कैसे क्या करना चाहिए समाज में जाकर। अगर कुछ नहीं समझते हैं लोग, उनको समझाना है, डांटना नहीं है, गुस्से को नाक पे लेकर नहीं घूमना है। आशा है कि आप समझ चुके होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। और क्रोध को त्यागिए, ब्राह्मणों का कर्म नहीं है क्रोध करना, आवश्यक हो तो क्रोध करें और बाकी के सबका सम्मान करें। ब्राह्मण भी सम्मान के लायक है, क्षत्रिय भी, वैश्य, शुद्ध, सनातनी सब सम्मान के लायक हैं, उनका सम्मान करें। हमारे ऐसे कर्मों के कारण ही आज सनातन धर्म में जातिवाद फैल गया है। लोग सनातन को छोड़कर बौद्ध, जैन इत्यादि धर्मों में जाने लगे हैं। क्यों? क्योंकि सनातन में उनको जो चाहिए, बताओ दलित तो अगर कोई मंदिर में चला जाता था पहले तो उसको भगा दिया जाता था। क्या बात है भाई, भगवान क्या तुम्हारा, तुमने क्या पट्टा लगा रखा है क्या उनपे कि भगवान सिर्फ हमारे हैं। आप कई लोगों ने सुना नहीं होगा लेकिन ऐसा होता था, दलितों को मंदिर में नहीं जाने दिया जाता था। ऐसा नहीं करना चाहिए, भगवान सबके हैं। अगर दलित शूद्र वैश्य या अगर ये कोई अपवित्र है, मतलब ऐसा कार्य करके आ रखे हैं जो शुद्ध ही नहीं है शरीर, तो उनको कीजिए, आप शुद्ध होके आइए फिर दर्शन कीजिए। ये हमारा कर्तव्य है कहने का। उनको भगा नहीं सकते हम, उनका भी मंदिर है भाई, वो भी दान देते हैं तब जाके मंदिर बनता है, ब्राह्मणों के पैसों से ही मंदिर नहीं बनता है। चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं कि चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम, मैंने ही 4 वर्णों की स्थापना करी है गुण कर्म को देखते हुए। तो हमें इसका ध्यान रखना चाहिए, दूसरे कास्ट का भी सम्मान करें, केवल अपना ही झंडा ना फहराएं। और किसी को बुरा लगाओ तो लगने दो, क्योंकि सत्य हमेशा कड़वा ही लगता है लोगों को। और ये किसी को बुरा लगने के लिए नहीं कह रहा हूं, ये हमारे आपस में लड़ाई हो रही है, सनातन आपस में, जाट गुज्जर आपस में, ब्राह्मण क्षत्रियों से, क्षत्रिय वैश्य से, शूद्र ब्राह्मणों से हम आपस में लड़ रहे हैं, इसलिए तकलीफ होती है, इसलिए कहने के लिए आता हूं यूट्यूब पर, फेसबुक पर। आज के लिए इतना ही रखूंगा। अगर किसी को कोई डाउट है, संदेह है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मेरे से पूछे, आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूं। आज के लिए इतना ही रखूंगा, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।